चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ओ भाई भाजपा चावल अनाज दे रही और क्या किया ना फिर क्या दिया रही है हराम पड़ेगा खुआरी कम खा और ज्यादा थलक दी खराब करन। अरे ईंट पत्थे हम वे मंदिर में लगाई जा मस्जिद में लगाई जा अरे फिर कह दे कल चमार नहीं जाएंगे वहाँ प्रशासन में वह लीक करवा दिया फिर अपने आप ही रद्द कर दिया। तो भाई युवा को बांधने का 50 लाख वोट थोड़े नहीं बैठते भाई। वोट तो भाई टाइम ही बता होगा किसका जोर रहेगा। और भाई जो हमारे हक की बात करेगा वोट उसे ही देंगे। और अगर बात करें सरकारी नौकरी तो सबका प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, सरकारी नौकरी खत्म। बीजेपी का एक दो काम बताओ जिसके मतलब जिसकी उपलब्धि है उसको वोट दे। नमस्कार साथियों, सीसीए में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैराना लोकसभा सीट के डांगोल गांव में दलितों के बीच आए हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है। आइए हम लोगों से जानते हैं कि इस बार उनके इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। जी तो जी आपका नाम? ईश्वर सिंह। अच्छा जी, क्या लग रहा है जी 2024 का लोकसभा चुनाव भी है? भाई इसे दे देंगे भाजपा को ही भाई। हम तो मतलब पिछले 10 सालों में क्या लगा कि भाजपा ने अच्छा क्या ही काम है, किया? सब अच्छा ही है। कोटा मिल रहा है भाई ठीक ठाक से। हर बार अपना जिस किसी की पिलसन हो रही उसे पिलसन मिल रही। बट्टे में बढ़िया बीत रहा अपना ठीक सही करते रहा और बस सुखता सो रहे बस। यह बढ़िया बात है भाई। काम वाम मिल जाए अच्छे से कि काम मजदूरी लगो जाके हैं या भट्टे सिट्टे पे करें जी, भट्टे में मजदूरी करें जी। मजदूरी ठीक से मिल जाए बस। बीएसपी भी दावा कर रही है कि भाई हम भी इस बार चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगे और अच्छे से जीतेंगे, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हम भाजपा पे जा रहे हैं। भाई अब तो हम भाजपा पे ही हैं। जब कोई यहाँ आए नहीं रहा भाजपा का कोई आए तो उसे ही कहेंगे। अब तो हर कोई किसी को दे लो भाजपा पे जाओ और तो और तो भाजपा पे ही जाएंगे। चाहे आप भाजपा पे कह रहे हो बिना जब भी भाजपा पे जाएंगे। आपको क्या लग रहा है जी 2024 चुनाव भी है लोकसभा, भाई देख पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ? ओ भाई हमें तो मजदूरी करनी और मजदूरी रहेंगे। मैडम तो कोई हो जाओ और हमने ठान रखी हम तो जहाँ वोट देते हैं पहले उनकी वही देंगे, हम किसी और को देने के नहीं। कहाँ दे रहे जी आप? हम तो मैं तो देंगे। भाजपा ने पिछले 10 सालों में क्या काम किया? ओ भाई भाजपा चावल अनाज दे रही और क्या किया ना फिर क्या दिया रही है हराम पड़ेगा खुआरी कम खा और ज्यादा थलक दी खराब करन। अच्छा तो जी तो ये कह रहे हैं कि भाई मजा आ रहा है, अच्छा काम कर रही सरकार। मजा आ रहा है फिर खा कर लोग कर्ज बंद कर दिया, देश गुलाम नहीं होगा। कर्ज बंद हो गया जी, जक्कत जोड़ जक्कत पैदा होगा वो भी साला का 1 लाख का कर्ज बंद है। अब गाने में क्या होगा? लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी कर दी। अब कर जाओ नु अपने कुछ फायदा आ गए। जब पहले तो था से जने 37 करोड़ जने कितने का कर्ज बंद था, ये 167 करोड़ का 108 करोड़ का कर्ज बंद हो रहा है भारत। कहाँ जाएगा? कुकर जाम गुलामी की और नहीं चल रही। मजदूरों को कर खर्च हट जाएगा जब इनका सरकार का इन कर्जा हट रहा भाई। जी बताइए आप क्या बता रहे थे अभी? मतलब मगर जब मजदूरों का एक कर्ज बंद है, सरकार भी ज्यादा कर्ज बंद हो रही है मजदूर से तो है नहीं जी। ये सरकार को कर हटाओगे अपने कर्जे को कहाँ तक हटाओगी? लेकिन ये तो दावा कर रहे हैं कि हम इस बार 400 प्लस लाएंगे। कर देंगे हाँ जी, उनकी ताकत है, उनकी सरकार है नहीं। उनकी सरकार है, उनकी ताकत है, उनकी सत्ता है। तो जी पिछले 10 सालों में कुछ काम नहीं हुआ क्या? नहीं जी काम तो खैर गाँव में ये डाल के उगड़ा पड़ा नली में धुली पड़ने की जगह नहीं है। गोबर गिरन जानी औरतें जा जाकर वहाँ से खंचों को 10-10 कर जा। तो ये तो कह रहे हैं कि हमने अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल ली, गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ गुंडागर्दी को तो फर्क है। अच्छा जी, गुंडागर्दी को तो फर्क है नहीं। इन बैठे अड्डे पे तो लगाने में ही हो रहा था, खड़के का लगा देते जो कुछ ले रहा और 2 मारने कान पे। लेकिन अब ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, उन्होंने दावा करा कि भारत अपहरण के मामले में वो उत्तर प्रदेश भारत के जितने भी राज्य है उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 आया। बा वो तो बड़ा स्टेट है, पैसा ज्यादा है नंबर 1 तो रहेगा। आप तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म होगी भाई कहाँ लोग को खत्म करेगा वो। मतलब हम तो यहाँ से यहाँ ठीक ठाक है, पहले यहाँ नहीं दबा उठती। अब कोई आगे तो कह कल मेरे काम बचा नहीं। वो तो कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम पर तो दलित हिंदू हो जा। हाँ वो तो है। जिब जो उन्हें काम पड़े जिब तो पा भी पकड़ेंगे आगे, अरे अपने बराबर में बैठाओगे और उसके बाद में कहला कहीं मरो जाएगा। फिर तो उनके लिए अरे ईंट पत्थे हम वे मंदिर में लगाई जा मस्जिद में लगाई जा
अरे फिर कह दे लगा चमार नहीं जाएंगे वहाँ से। लेकिन ये तो दावा कर रहे हैं कि भाई जब से बीजेपी की सरकार आई, कुछ जगह तो कुछ लोग कि सब बड़े हो रहा कि भाई जो दलित को भी हिंदू मानना चाह रहा है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। कोई ऐसा कुछ ना है जी, हमारे यही नहीं है तो मंदिर में दलित को भी आज जी, हमारे यही नहीं बहुत जगह है जान नहीं देते। तो रहेगा कि पता कहीं भी है। नहीं। अरे हमने वहाँ ये राम मंदिर बनाया, उसमें बता क्या लगा दलित को, तो वहाँ से बिल्कुल है ही नहीं जानेंगे। हमारे तो एक छोटा सा पार्क बनाया था, उसमें क्या लगा हाथी बना दे इन वहाँ क्या करोड़ रुपए लगाए राम मंदिर में। एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई, उसमें कितने करोड़ रुपए लगा दिए हैं। इसे तो कोई नहीं कुछ कहता। भाई ताकत इनकी है सारी। इनकी सत्ता है, इनकी सरकार है कि जो कर जाए बनी मोड़ लो। अच्छा जी रोहन भाई, पिछले 10 सालों में युवाओं को कितना रोजगार मिला? इन्होंने जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने वादा भी किया था कि भाई हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो कितना रोजगार मिल रहा? रोजगार का भाई भर्ती प्रक्रिया तो हमें पता है, एक देश की जो जिसमें सबसे ज़्यादा नियोजन कार्य हो, आर्मी को भी ले लो, देश की सर्वोच्च सेवा मानी जा, गौरवपूर्ण सेवा मानी जा, उसमें भी भाई युवाओं को जब उनका मनोबल तोड़ दिया 4 साल के लिए, भैया कौन जाएगा वहाँ। और अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, वो लीक होया, तो क्या लग रहा कि भाई इसी तरीके से जितनी भर्ती हो रही है यही एक भर्ती हुई लीक? भाई लीक किसी का पता लग जा, किसी का नहीं लग जा, और चुनाव पास है तो देखने से यूँ भी लगे कि अल्लाह गवर्नमेंट का ही काम है। जैसे प्रशासन में है भाई लीक करवा दिया, फिर अपने आप ही रद्द कर दिया, तो भाई युवा को बांधने का 50 लाख वोट थोड़े नहीं बैठते, उनकी मजबूरी हो जाएगी सब वोट देना। अच्छा, तो यह कहीं ना कहीं ये है कि भाजपा को वोट दो और नौकरी पाओ। भाई चुनावी दाव पेच है, नौकरी हथियार है, बड़ा राज्य है, रोजगार। जब 50 लाख बता रहा हूँ, थोड़ी वोट बैठेगी, हर जिले में देख लो अपना चाहे साहब बनागा। युवाओं को लगा कि लगा हमने कैंसिल करवा दिया पेपर, हमने कैंसिल करवा दिया, ये सब भाई नीतियाँ हैं गवर्नमेंट की वोट पाने की। तो मतलब क्या लग रहा है आपको कि 2024 में चुनाव भी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ बहुत एक एनडीए गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन से तो इकरा आसन प्रत्याशी हुई, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे और किसको वोट कर रहे हैं? भाई वोट तो भाई टाइम ही बताओगा किसका जोर रहेगा, और भाई जो हमारे हक की बात करेगा वो वोट उसे ही देंगे। नहीं, चुनाव का भाई सही बात करके जाओ कि लगवा देश में थोड़ा बहुत जगह रोजगार है, कुछ समस्याएं हैं बहुत सारी, किसानों की है, मजदूरों की है, उन सब पर भाई जो हल निकाल कर देगा, जो उन्हें जीवन को सरल बनाओगा, उनका तो सही वोट दी जाएगी। नहीं, मतलब जितनी भी पार्टी आती है चुनाव से पहले घोषणा पत्रों में यही होता है उनके कि भाई हम जनता के लिए अच्छे काम करेंगे तभी वो चुनाव लड़ती है, तो कितना खराब तो पता है आपको? क्या लग रहा है कि ये पिछले 10 साल अभी आपके सामने बीजेपी का शासनकाल भी रहा, तो क्या लग रहा है आपको? बजट का सिनेरियो अगर देखा तो भाई काम तो बतेरा हुआ, ऐसे नहीं है बोले काम नहीं, कुछ क्षेत्रों में बहुत बढ़िया काम हुआ, कुछ क्षेत्रों में भाई थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, दोनों पक्ष देखने पड़े। तो कुल मिला के है कि भाई गवर्नमेंट चाह रही का लगवा आदमी सक्षम बने और थोड़ा सा अपने पैरों पर है, तो उस वजह से गवर्नमेंट के जैसे कि भाई बजट में जब 20% हमारी जीडीपी का कर्जे में चला जा, जो सबसे बड़ा हिस्सा है। तो पिछले का बजट जो गया हमारा 2023-24 का जो बजट था, जब 2024-25 का लॉन्च हुआ, इससे पहले बजट में 20% था कर्जा जो है, जो जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा जा रहा, तो उसका क्या मतलब भाई? तरक्की पे है तो कहाँ है तरक्की है? तो भाई पिछले 10 सालों में से कोई सुधार ही नहीं हुआ उसमें। कर्जा तो अभी ताऊ जी ने बताया कि कर्जा पहले से भी बहुत ज़्यादा हो गया। आप कह रहे कि मतलब कि भाई ये तो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही है सरकार, अच्छा कर रही है, तो प्रशासन है भाई, इनका प्रशासन मान के चलो लीगली जो सिस्टम है उन्होंने मजबूत कराई है। कोई भी ले लो भाई, वो एक चीज़ तो एक फैक्ट से तो प्रभावित होती नहीं, गवर्नमेंट के मतलब अलग अलग पक्ष हो, आर्थिक पक्ष होगा, राजनीतिक पक्ष होगा, एक व्यक्ति का भी हो, तो यूँ जो आर्थिक पक्ष इनका गवर्नमेंट का मजबूत है, जो चाहे डिसीजन ले सके, मजबूत डिसीजन ले सके, ये बात ठीक है इनकी, पर इसके पक्ष में कोई दूसरे भी पक्ष इसका मजबूत तो नहीं है भाई। अब हमारे देश को अगर इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबली अगर देखा जाए तो कोई रिप्रेजेंट करने वाला है नहीं इतनी मजबूती से जितना इन्होंने करा, तो एक मजबूत पक्ष है इसका। नहीं, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छे से चल रही थी, लेकिन पिछले 10 सालों में जब से भाजपा आई है तो कहीं ना कहीं वो घटी भी है। क्या घटी? उसकी जीडीपी मतलब पहले कम थी, अब बढ़ेगी जीडीपी दर यानी। तो भाई एक तो हो रहा है समृद्धि और एक हो रहा है विकास, तो समृद्धि तो भाई जी बाद में बढ़ेगी, अपने आप ही बढ़ेगी, तो बात विकास की करो ना। तो
तो गुणवत्ता की बात करो, क्वांटिटी की बात क्या कर रहे हो? कहना कि जैसा कि एक युवा है भाई भर्ती की तैयारी करे, सिलेबस पढ़े, कोई क्वांटिटी में ज़्यादा पढ़े और कोई क्वालिटी में बढ़िया पढ़े, कम पढ़े, तो फर्क तो वहाँ पड़े ना। तो इस तरीके की घटनाएं पिछले 10 सालों में बढ़ी या घटी है? आपको क्या लग रहा है कि भाई पहले ज़्यादा होया करे था इस तरह की चीज़ें, या अब हो रही है पिछले 10 सालों से? भाई गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, ये जो घटनाएं हो रही कि अलग दलितों को दबाया जा रहा है, ये दबाया जा रहा है, ये सब अलग बात है यार। उसमें इकोनॉमिक पक्ष सबसे पहले जुड़ा हुआ, कौन दलित है और कौन सवर्ण है, ये सब इकोनॉमिकली डिसाइड करा जा। अगर आपके पास आप दलित हो, आपके पास खूब भरपूर आप संपन्न हो, तो आपको कोई टच भी नहीं करने का, चाहे कोई कितना बड़ा प्रशासन आ जाओ। और आपके पास अगर भाई संपत्ति, आपके पास बैकअप नहीं है कुछ भी, तो भाई कोई भी राह चलता भी आपकी पिटाई करके जाएगा। तो पिछले 10 सालों में क्या इन चीज़ों में बदलाव हुए, तो आपको क्या लग रहा है? देखो जी, आरक्षण की तो बात आपको बताऊँ, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो आरक्षण सुविधा खत्म हो जाएगा। और अगर बात करें सरकारी नौकरी, तो सबका प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, सरकारी नौकरी खत्म। और दूसरी बात देखा तो मतलब इकोनॉमी के क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन हुआ। मतलब सीधी सी बात है, घटी का काम 2014 में प्रति व्यक्ति कर्जा था जो 55 लाख था, तो उसमें वृद्धि हो गई 192% की वृद्धि होगी। कहने की बात है 1,40,000 प्रति व्यक्ति कर्जा है, यानी साल के अंतर्गत ही पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत बढ़िया। तो कारण किसका है? सरकार का। भाजपा सरकार को ही था कि हम तो इसका श्रेय। यहाँ तो एक तो वो बता रहे थे कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया कि भाई हम क्या करा? वो कह रहे थे कि अच्छे बीजेपी का एक दो काम बताओ जिसके मतलब जिसकी उपलब्धि है उसको वोट दे। वो कह रहे हैं कि हमने रोड बनवा दिए, वो करवा दिए। रोड की देखो, फिर वही कर्जे वाली बात, कितना बढ़ेगा टैक्स? कर्जे में 192% की वृद्धि होगी। और राशन को उठा रहे, मतलब 5 किलो राशन के ऊपर हम लाइन लगा खड़े। इन भारत देश का आज़ाद होगा, मतलब फिर भी हम 5 किलो अनाज के ऊपर लाइन लगा खड़े है। उपलब्धि है कि है? कुछ लोग तो दावे भी कर रहे हैं कि भारत विश्वगुरु बन रहा। विश्वगुरु बन रहा? हाँ। वो तो विदेश में जाकर पता चलता है क्या है विश्वगुरु है क्या है। कैराना लोकसभा सीट के डांगरोल गांव में दलित समाज के बीच लोगों से बातचीत की, जिसमें लोगों का मानना है कि पिछले 10 सालों में बहुत ही कम काम हुआ है भाजपा के शासनकाल में, और इस बार हम बदलाव चाह रहे हैं कि मतलब जो अच्छा काम करेगा, जो हमारे मुद्दे उठाएगा, हम उसको वोट करेंगे। जुड़े रहिए इसी के साथ, धन्यवाद। आवाज को बुलंद कर भाई, तो